हेलो एवरीवन। आज एसएपी कंट्रोलिंग मॉड्यूल की हमारी सेकंड क्लास है और आज की क्लास में कॉस्ट सेंटर ग्रुप, सिमिलरली कॉस्ट एलिमेंट और कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप का मास्टर डाटा क्रिएशन का प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कॉस्ट सेंटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो सकता है, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एट्सेट्रा, या बिजनेस की किसी ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए यूज़ होता है। कॉस्ट सेंटर्स नॉर्मली कॉस्ट सेंटर हायरार्की में पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंडर क्रिएट होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स हो सकते हैं। और अगर हम कॉस्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो सीओ मॉड्यूल में कॉस्ट को कैटेगराइज करने के लिए कॉस्ट एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सीओ मॉड्यूल में एज ए ब्रिज यूज़ होते हैं। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट एलिमेंट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए और इनके दरमियान डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक्सेल पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है। बेसिकली कॉस्ट एलिमेंट हमारा कोई एक्सपेंस हो सकता है, लाइक रेंट एक्सपेंस की एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की है कि एक रेंट एक्सपेंस का जीएल जो होता है वो कॉस्ट एलिमेंट होता है। बट रेंट एक्सपेंस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का हो सकता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग रेंट एक्सपेंस होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग से रेंट एक्सपेंस हो सकता है। सिमिलरली एचआर या किसी भी डिपार्टमेंट का अलग अलग रेंट एक्सपेंस हम पे कर सकते हैं। बट कॉस्ट एलिमेंट रेंट एक्सपेंस का ही यूज होगा जो कि एक जीएल है। एफआई के अंदर जो जीएल होता है सीओ में उसको कॉस्ट एलिमेंट कहते हैं। लाइक अगर इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहें तो जनरल लेजर इन एफआई इज इक्वल टू कॉस्ट एलिमेंट इन सीओ। तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो एफआई के अंदर जीएल होता है सीओ में जाके वो कॉस्ट एलिमेंट बनता है। तो इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के रेंट एक्सपेंस की जब एंट्री पोस्ट होगी तो जीएल तो रेंट एक्सपेंस का यूज होगा बट कॉस्ट सेंटर फाइनेंस डिपार्टमेंट का यूज होगा। सिमिलरली जब सेल्स डिपार्टमेंट के रेंट एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट होगी तो कॉस्ट एलिमेंट सेम वही यूज होगा। कॉस्ट एलिमेंट जो रेंट एक्सपेंस के लिए बनाया सेम वही यूज होगा बट कॉस्ट सेंटर चेंज हो जाएगा जो कि सेल्स डिपार्टमेंट का यूज होगा। इसी तरह जब एचआर डिपार्टमेंट के रेंट एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट होगी तो कॉस्ट एलिमेंट सेम वही यूज होगा जो कि रेंट एक्सपेंस का हमने क्रिएट किया है बट कॉस्ट सेंटर एचआर डिपार्टमेंट का यूज होगा। और तीनों दफा अमाउंट्स डिफरेंट होंगी, मींस कि तीनों कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर डिफरेंट अमाउंट्स पोस्ट होंगी। लाइक मैंने 50,000 की अमाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर पोस्ट की, 70,000 सेल्स डिपार्टमेंट पे और 85,000 एचआर डिपार्टमेंट पे पोस्ट की। इट्स मीन के तीनों डिपार्टमेंट्स के रेंट की जो अमाउंट है वो डिफरेंट है और वो तीनों अमाउंट्स तीनों डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स पे पोस्ट होंगी बट कॉस्ट एलिमेंट एक ही यूज होगा। तो इसकी रिपोर्ट जब हम देखेंगे तो सिस्टम अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर उसकी अमाउंट दिखाएगा। बट अगर कॉस्ट एलिमेंट की रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो एक ही रिपोर्ट के ऊपर सिस्टम तीनों कॉस्ट सेंटर्स की वैल्यूज हमें दिखा रहा होगा। बट अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के अंदर कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो सिस्टम वहाँ पे सिर्फ एक डिपार्टमेंट की या एक कॉस्ट सेंटर की अमाउंट हमें दिखा रहा होगा। अब इन ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका मास्टर डाटा क्रिएट करना पड़ता है। एसएपी के अंदर जब भी कोई ट्रांजैक्शंस पोस्ट होती हैं तो पहले उनका मास्टर डाटा क्रिएट होता है। लाइक अगर आपको किसी जीएल में एंट्री पोस्ट करनी है, जीएल की ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है तो जीएल का पहले मास्टर डाटा क्रिएट होगा। सिमिलरली अगर आपको कॉस्ट एलिमेंट के अंदर कोई एंट्री पोस्ट करनी है तो कॉस्ट एलिमेंट का मास्टर डाटा क्रिएट होगा। और अगर कॉस्ट सेंटर के अंदर कोई एंट्री पोस्ट करनी है तो कॉस्ट सेंटर का मास्टर डाटा क्रिएट होगा। इट्स मीन कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास्टर डाटा क्रिएट करते हैं, देन उसमें ट्रांजेक्शनल डाटा पोस्ट होता है और थर्ड स्टेप में हम उसकी रिपोर्ट को व्यू करते हैं। तो इसमें आज कॉस्ट सेंटर ग्रुप और कॉस्ट एलिमेंट एंड कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप का मास्टर डाटा हम आज के सेशन में क्रिएट करेंगे। कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करने के लिए दो प्रोसेस हैं, दो टी कोड हैं। OKEON का टी कोड जो स्टैंडर्ड हायरार्की का टी कोड है, हम वहाँ से भी कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं और KS01 के टी कोड से भी कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसके पाथ को आप देखना चाहें तो ये फ्रंट एंड का पाथ है जहाँ पे OKEON का टी कोड जो है हम उस पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं और इस पाथ के थ्रू भी जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉस्ट सेंटर का मास्टर डाटा क्रिएट होता है। सिमिलरली अगर कॉस्ट सेंटर का मास्टर डाटा क्रिएट करने के लिए हम स्टैंडर्ड हायरार्की को यूज़ नहीं करना चाहते तो KS01 का टी कोड यूज़ करके भी हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। बट वो कॉस्ट सेंटर भी हमारा अल्टीमेटली इसी हायरार्की के अंडर ही क्रिएट होगा। और इसी तरह कॉस्ट सेंटर ग्रुप का मास्टर डाटा क्रिएट होता है, मींस के कोई भी कॉस्ट सेंटर किसी ना किसी ग्रुप के अंडर क्रिएट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉस्ट सेंटर का ग्रुप क्रिएट करना होता है। लाइक हम डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट सेंटर के ग्रुप्स बना सकते हैं। हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक कॉस्ट सेंटर ग्रुप बन सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट का एक कॉस्ट सेंटर ग्रुप बन सकता है। तो कॉस्ट सेंटर ग्रुप क्रिएट करने के लिए भी हम स्टैंडर्ड हायरार्की का टी कोड OKEON यूज कर सकते हैं जिसका पाथ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके लिए अलग से KSH
1 का टी कोड भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पाथ के थ्रू जाना है तो OKEON जो कि स्टैंडर्ड हायरार्की का पाथ है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, और अगर आपने टी कोड के थ्रू मीन्स के उसका इंडिविजुअल टी कोड या उसका पाथ फॉलो करना है तो इस पाथ के थ्रू जाके कॉस्ट सेंटर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स क्रिएट करते हैं और उन ग्रुप्स के अंडर फिर कॉस्ट सेंटर्स अलग अलग से क्रिएट होंगे। तो उसके लिए एक कॉस्ट सेंटर ग्रुप OKEON की टी कोड से हम क्रिएट करेंगे और सेकंड कॉस्ट सेंटर ग्रुप KSH1 की टी कोड से क्रिएट करेंगे। बट कॉस्ट सेंटर ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम इस पाथ को फॉलो करेंगे। उसके लिए SAP सिस्टम पे आते हैं और ये फ्रंट एंड का पाथ है। आज के सेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मास्टर डेटा क्रिएशंस की, ये फ्रंट एंड की एक्टिविटीज़ हैं, ये यूज़र साइड से परफॉर्म होती हैं। तो उसमें हम अकाउंटिंग में आएंगे, कंट्रोलिंग, इसके बाद कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, और इसमें अगर स्टैंडर्ड हायरार्की में आते हैं तो यहाँ पे OKEON का टी कोड है जो कि स्टैंडर्ड हायरार्की का, ये वही टी कोड है जो मैंने एक्सेल के अंदर मेंटेन किया है। अगर आप पाथ को फॉलो करेंगे तो आप इस पूरे पाथ से ट्रैवल करके आएंगे। अगर आपने टी कोड यूज़ करना है तो डायरेक्ट टी कोड यूज़ करके भी उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस टी कोड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर की स्टैंडर्ड हायरार्की क्रिएट की थी जो कि लास्ट सेशन में हमने कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन किया था। उस टाइम हमने स्टैंडर्ड हायरार्की का टॉप नोड डिफाइन की थी जो कि STND_UTCL के कोड से हमने डिफाइन की थी। अब जो भी ग्रुप क्रिएट होगा वो इस स्टैंडर्ड हायरार्की के अंडर क्रिएट होगा। लाइक मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके और यहाँ से क्रिएट ग्रुप लोअर लेवल पे आएंगे, बिकॉज जितने भी ग्रुप्स क्रिएट होंगे इसके अंडर क्रिएट होंगे, इससे लोअर लेवल पे होंगे, इसके पैरेलल में नहीं होंगे। तो क्रिएट लोअर ग्रुप में और इसको क्लिक किया। यहाँ पे हम एक कॉस्ट सेंटर का ग्रुप डिफाइन करेंगे। लाइक मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक ग्रुप डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। और इसको एंटर किया। अब यहाँ पे ये ग्रुप अपडेट हो गया, इसको सेव करेंगे। सिमिलरली अगर इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम लेवल पे भी सिस्टम एक ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट ग्रुप्स सेम लेवल। मीन्स कि अगर हम सेम लेवल पे करेंगे तो फाइनेंस के पैरेलल एक ग्रुप क्रिएट होगा, बट अगर हम लोअर लेवल पर ही करेंगे तो फाइनेंस के अंडर भी एक ग्रुप क्रिएट हो सकता है। बट मैंने फाइनेंस पे क्लिक करके पैरेलल में एक ग्रुप क्रिएट किया, सेम लेवल पे ग्रुप क्रिएट किया, तो यहाँ पे सिस्टम ने उसके बिल्कुल पैरेलल में एक ग्रुप को शो किया और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन करेंगे। लाइक मैं सेल्स का एक ग्रुप बनाता हूँ यहाँ पे, इसको एंटर किया और यहाँ पे सेल्स का एक ग्रुप अपडेट हो गया। मींस कि एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट और एक सेल्स का डिपार्टमेंट, ये दो कॉस्ट सेंटर के ग्रुप क्रिएट हो गए और इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये हमने दो कॉस्ट सेंटर के ग्रुप क्रिएट किए जिनके लिए हमने स्टैंडर्ड हायरार्की का टी कोड OKEON को यूज़ किया। यहाँ से बैक आते हैं और सेकेंड प्रोसेस इसका था, कॉस्ट सेंटर के ग्रुप को क्रिएट करने के लिए KSH1 का टी कोड भी यूज़ किया जा सकता है, तो इसको यूज़ करते हैं। अब इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ग्रुप पे क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन है KSH1। आप यहाँ से उसका मास्टर डाटा चेंज भी कर सकते हैं KSH2 से और KSH3 से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, बट अभी हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगेन स्टैंडर्ड हायरार्की का टॉप नोड का जो कोड है वो यहाँ पे सिस्टम शो कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे एंटर करके और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। डेफिनेटली ये एग्जिस्ट कर रहा है, बट हम इसको चेंज करना चाहते हैं। इसके अंदर ऐड करने के लिए हमें उसको क्लिक करना होगा और इसमें देखें दो डिपार्टमेंट हमारे, दो ग्रुप हमारे ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं जो कि हमने दूसरे टी कोड से OKEON से क्रिएट किए थे। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का थर्ड ग्रुप क्रिएट करते हैं और यहाँ पे सेम लेवल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल में एक और ग्रुप आएगा। अब यहाँ पे HR के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं और इसको भी सेव करेंगे। अब ये थर्ड ग्रुप यहाँ पे शो हो गया। इट्स मीन कि जो ग्रुप हम यहाँ से बनाएंगे या स्टैंडर्ड हायरार्की से बनाएंगे, दोनों साइड पे वो अपडेट होने चाहिए। अगर स्टैंडर्ड हायरार्की में वापस जाके देखें तो वहाँ पे HR का ग्रुप अपडेट हो जाना चाहिए। अब यहाँ से वापस आते हैं और अगेन स्टैंडर्ड हायरार्की में आते हैं और OKEON इसको क्लिक करते हैं। अब इसमें देखें HR का ग्रुप भी अपडेट हो गया। मींस के तीनों ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। दो ग्रुप्स हमने स्टैंडर्ड हायरार्की में क्रिएट किए और एक ग्रुप हमने कॉस्ट सेंटर ग्रुप की क्रिएशन का जो टी कोड है वहाँ से हमने क्रिएट किया, तो तीनों ग्रुप्स यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब इसी तरह कॉस्ट सेंटर की क्रिएशन के लिए भी हम इस टी कोड को यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड हायरार्की को यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए एक अलग से टी कोड है KS01। तो मैं पहले यहाँ पे एक कॉस्ट सेंटर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इसी स्टैंडर्ड हायरार्की को यूज़ करते हुए। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर मैं कॉस्ट सेंटर क्रिएट करता हूँ। तो फाइनेंस के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो अब ये कॉस्ट सेंटर इस फाइनेंस ग्रुप के अंडर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का कोड मेंटेन करेंगे।
कॉस्ट सेंटर का कोड 10 कैरेक्टर्स का होता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड हम कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट के कॉस्ट सेंटर ग्रुप के अंडर हम एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे उसका कोड मेंटेन करेंगे जो कि 10 कैरेक्टर्स का होगा। सपोज मैंने यहाँ पे फाइनेंस 001 का एक कोड मेंटेन कर दिया और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यूजर रिस्पॉन्सिबल जो भी होगा हम यहाँ पे उसका नेम मेंटेन कर देंगे। सपोज मैं अभी ABC को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डिपार्टमेंट फाइनेंस का है और कॉस्ट सेंटर कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी फाइनेंस एंड अकाउंट्स आएगा। इसको क्लिक करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन होगी और आप इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे फाइनेंस 001 का एक कॉल सेंटर क्रिएट हो गया और ये ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है कि कॉल सेंटर एक्टिवेशन मोड में है, एक्टिवेशन स्टेटस में है। इसके बाद इसके साथ एक और कॉल सेंटर क्रिएट करेंगे तो उस पर कॉल सेंटर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और फाइनेंस के ग्रुप के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो बट मैं कॉल सेंटर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कॉल सेंटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दूसरा कॉल सेंटर जो कि फाइनेंस का ही क्रिएट होगा, फाइनेंस 002 में रख लेता हूँ और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। फाइनेंस मैनेजमेंट का एक कॉल सेंटर हम बना रहे हैं और उसका कोड है फाइनेंस 002। ये भी 10 कैरेक्टर्स का कोड है। यहाँ पे यूज़र रिस्पॉन्सिबल और डिपार्टमेंट फाइनेंस का आ गया। कॉल सेंटर कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइनेंस की और इसको भी सेव करेंगे। अब सेकंड कॉल सेंटर यहाँ पे अपडेट हो गया और वो भी एक्टिवेशन मोड में आ गया, एक्टिवेशन स्टेटस में आ गया। इट्स मीन कि इस फाइनेंस डिपार्टमेंट के कॉल सेंटर के ग्रुप के अंडर मीन्स कि ये फाइनेंस का कॉल सेंटर ग्रुप बनाया और उसके अंडर फिर हमने ये दो कॉल सेंटर बना लिए। दोनों कॉल सेंटर्स को क्रिएट करने के लिए मैंने OKEON का टी कोड यूज़ किया। अब इसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर हम कॉल सेंटर क्रिएट करेंगे बट उसके लिए हम दूसरा टी कोड यूज़ करेंगे जो कि KS01 है। उसके लिए यहाँ से बैक आते हैं, इसको क्लोज करेंगे और कॉल सेंटर में वापस आते हैं। यहाँ पे कॉल सेंटर और इंडिविजुअल प्रोसेसिंग में आएंगे तो यहाँ पे ये क्रिएट है। कॉल सेंटर क्रिएशन के लिए KS01 का टी कोड यूज़ होता है। अगर आपने क्रिएट कर लिया उसके बाद अगर आपने उसमें कोई चीज़ चेंज करनी है, कोई डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है और उसका ग्रुप चेंज करना है तो उसके लिए आप चेंज के अंदर KS02 का टी कोड यूज़ करेंगे। अगर आपने जस्ट डिस्प्ले करना है तो KS03 से, KS04 से डिलीट होता है। और अगर आपने डिस्प्ले चेंजेस मीन्स कि उसमें कोई चेंज किया है और उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो KS05 का टी कोड यूज़ होगा। अभी हम KS01 से इसको क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट जो कॉल सेंटर है वो सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर क्रिएट होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट के कॉल सेंटर का लेटर यूज़ करेंगे। सेल्स 001 मैंने रख लिया और इसकी वैलिडिटी जो है वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से ऑनवर्ड रख लेते हैं और एंटर किया। यहाँ पे कॉल सेंटर की डिस्क्रिप्शन मेंटेन करेंगे। सेल्स स्टाफ, सपोज मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन ये मेंटेन कर दी और इसमें यूज़र रिस्पॉन्सिबल अगेन हम ABC कोई भी नेम मेंशन कर सकते हैं। कॉल सेंटर कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो मार्केटिंग ले लेते हैं या सेल्स ले लेते हैं। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट एरिया हायरार्की एरिया होता है कि आपकी इस कॉल सेंटर को किस ग्रुप के अंडर लेके जाएगा। जो ग्रुप हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे उस ग्रुप के अंडर ये कॉल सेंटर क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्लिक करके इसको सर्च करते हैं यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप्स हैं। एक तो ये टॉप नोड का ग्रुप है standard_UTCL है और उसके अलावा हमने फाइनेंस का, HR का और सेल्स का 3 ग्रुप्स बनाए। तो हमें इसको लेके आना है सेल्स के अंडर। इसको मैंने सेल्स को क्लिक किया और ये इसके बाद यहाँ पे करेंसी आ जाएगी और इसको सेव करेंगे। अब ये कॉल सेंटर क्रिएट हो गया। अब सेकंड कॉल सेंटर भी हम इधर से ही क्रिएट करते हैं सेल्स के लिए और उसका कोड हम रखेंगे 0002। एंटर किया। यहाँ पे नेक्स्ट कॉल सेंटर की डिस्क्रिप्शन मेंटेन करेंगे। सेल्स वेयर हाउस के नाम से हमने एक डिस्क्रिप्शन मेंटेन कर दी और उसके बाद यहाँ पे यूज़र रिस्पॉन्सिबल अगेन ABC रख लिया। डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी हम स्किप भी कर सकते हैं और उसमें अगर हम सेल्स लिखना चाहें तो सेल्स लिख भी सकते हैं और कैटेगरी हमारी यहाँ से सेल्स की आएगी और ये स्टैंडर्ड हायरार्की। अच्छा, यहाँ पे अगर सपोज कोई भी यूज़र बाय मिस्टेक कॉल सेंटर को किसी और गलत ग्रुप के अंडर क्रिएट कर देता है तो उसको बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे बाय मिस्टेक अगर कोई यूज़र इसको HR के अंदर क्रिएट कर देता है, सेल्स का कॉल सेंटर है बट बाय मिस्टेक अगर उसको HR के अंदर क्रिएट हो गया है तो उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे वो मैं इसको क्रिएट करने के बाद आपको दिखाता हूँ।
करेंसी आ जाती है यहाँ पे। इसके बाद इसको भी सेव करेंगे। अब ये दो कॉस्ट सेंटर सेल्स के लिए हमने क्रिएट किए हैं। अब कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की में जाके पूरा डिस्प्ले देखते हैं। यहाँ से बैक आते हैं और ये स्टैंडर्ड हायरार्की को ओपन करेंगे। OKEON में आएंगे और यहाँ देखें हर ग्रुप के अंडर कॉस्ट सेंटर शो हो रहा है। फाइनेंस के अंडर ये दो कॉस्ट सेंटर आ गए, सेल्स के अंदर एक कॉस्ट सेंटर आ गया और HR के अंदर भी बाई मिस्टेक हमने एक सेल्स का कॉस्ट सेंटर HR के अंदर क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, HR के अंदर जो हमने बाई मिस्टेक कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया जो कि सेल्स का कॉस्ट सेंटर था, तो उसको हम सेल के अंदर कैसे लेके आएंगे। अगेन आप वापस आए यहाँ से और कॉस्ट सेंटर में वापस आए। अब यहाँ पे चेंज मोड में लेके आएंगे। आप चेंज मोड में लाके इसी कॉस्ट सेंटर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हायरार्की एरिया चेंज कर देंगे, इसको रिमूव करेंगे और अब हायरार्की एरिया आएगा सेल्स का। मींस कि हमारा ये कॉस्ट सेंटर सेल्स से रिलेटेड था बट बाय मिस्टेक हमने इसको HR के अंदर क्रिएट कर दिया। तो चेंज मोड में लाके कॉस्ट सेंटर चेंज मोड में लाके हम इसका यहाँ से हायरार्की चेंज करेंगे और इसको सेव करेंगे। अब वापस हायरार्की पे जाके देखें स्टैंडर्ड हायरार्की में क्या ये चीज़ चेंज हो चुकी है। और इसमें देखें अब सेल्स के अंदर हमारे दो कॉस्ट सेंटर आ गए। इट्स मीन के दो कॉस्ट सेंटर फाइनेंस के अंदर हैं और दो कॉस्ट सेंटर सेल्स के अंदर आ गए। अब हमारे एक्यूरेट कॉस्ट सेंटर जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस था कॉस्ट सेंटर की क्रिएशन और कॉस्ट सेंटर ग्रुप की क्रिएशन। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कॉस्ट एलिमेंट और कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप की क्रिएशन का है। इसमें भी हम कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप क्रिएट करेंगे और कॉस्ट एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कॉस्ट एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। FS00 का टी कोड ये बेसिकली GL का क्रिएशन का टी कोड है जो कि FI साइड से हम GL क्रिएट करते हैं और उसी टी कोड से हम कॉस्ट एलिमेंट भी बना सकते हैं। दोबारा सिस्टम पे आते हैं, यहाँ से बैक आएंगे। अब पहले FI साइड्स पे आते हैं, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे, जनरल लेजर में आएंगे और मास्टर रिकॉर्ड्स, GL अकाउंट्स, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग। यहाँ पे ये FS00 ये बेसिकली GL की क्रिएशन का टी कोड है और GL जो होता है FI का जो GL होता है यही हमारा कॉस्ट एलिमेंट बनता है जब हम इसको FI से CO के अंदर लेके आते हैं कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करके। बेसिकली जो एक्सपेंस के और रेवेन्यू के GLs हैं इनको हम कॉस्ट एलिमेंट और रेवेन्यू एलिमेंट बनाते हैं। नॉर्मली जो एक्सपेंस और कॉस्ट के GL हैं ये FI से CO में जब जाते हैं तो ये कॉस्ट एलिमेंट बनते हैं। सिमिलरली जो सेल्स और रेवेन्यू के GL हैं जब ये CO में जाते हैं तो ये रेवेन्यू एलिमेंट्स बनते हैं। तो उनकी कैटेगरी डिफरेंट होती है, वो हम अभी क्रिएट करते हैं प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट FS00 से। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस के ग्रुप में एक GL क्रिएट करते हैं जिसको हम कॉस्ट एलिमेंट बनाएंगे अभी। यहाँ पे मैंने लास्ट वाली GL को क्लिक किया और इसको कॉपी किया। नेक्स्ट नंबर है 12 और इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे सपोज मैं ऑफिस एक्सपेंस का एक GL बना रहा हूँ जिसको मुझे बाद में कॉस्ट एलिमेंट बनाना है। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। और इसमें बाकी सारी चीज़ें सिलेक्ट हुई हुई है। प्राइमरी कॉस्ट रेवेन्यू की सिलेक्शन हुई हुई है अकाउंट टाइप में और अकाउंट ग्रुप एक्सपेंस का सिलेक्ट हुआ है। कंट्रोल डाटा में आएंगे तो यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी की एक ऑप्शन है जो कि प्राइमरी की हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे GL की क्रिएशन के लिए मैंने कॉपी फंक्शन यूज़ किया है तो सिस्टम ने पहले वाले GL का सारा डाटा कॉपी कर लिया। इसी तरह कॉस्ट एलिमेंट की कैटेगरी भी पहले से सिलेक्ट हुई हुई। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये इसमें कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। जो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट होता है उसके लिए प्राइमरी कॉस्ट की एलिमेंट कैटेगरी होती है 01 की। सिमिलरली अगर आपने सेल्स का GL बनाना है तो उसके लिए कैटेगरी होती है 11। बट अभी हम प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट की कैटेगरी 01 सेलेक्ट करेंगे और बाकी चीज़ें सारी मेंटेन हो चुकी हैं। अब इसको सेव करेंगे तो बेसिकली ये GL क्रिएट होगा और साथ ही साथ ये कॉस्ट एलिमेंट भी बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कॉस्ट एलिमेंट बन चुका है, GL भी क्रिएट हो गया और कॉस्ट एलिमेंट भी बन गया। अब ऑफिस एक्सपेंस में जब भी एंट्री पोस्ट होगी तो इसमें सिस्टम हमसे कॉस्ट सेंटर रिक्वायर करेगा। कॉस्ट सेंटर हमें सिलेक्ट करना होगा ये बताने के लिए कि ये ऑफिस एक्सपेंस किस डिपार्टमेंट का या किस ब्रांच का है। जिस ब्रांच का ये कॉस्ट सेंटर हम इसमें यूज़ करेंगे या जिस डिपार्टमेंट का हम कॉस्ट सेंटर यूज़ करेंगे तो उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कॉस्ट की एंट्री पोस्ट हो जाएगी। अब एक कॉस्ट एलिमेंट हम बनाते हैं दूसरे टी कोड से। यहाँ से बैक आएंगे और इसमें CO मॉड्यूल में आएंगे, कंट्रोलिंग के मॉड्यूल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्लोज करेंगे और कंट्रोलिंग में आते हैं। यहाँ से भी कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट होता है तो कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग में आएंगे, मास्टर डाटा, कॉस्ट एलिमेंट और इंडिविजुअल प्रोसेसिंग में आएंगे। अब यहाँ पे भी बेसिकली FS00 का टी कोड आ रहा है जो कि पहले KA01 होता था बट अभी S/4HANA के अंदर ये टी कोड रिप्लेस हो गया और ये FS00 हो गया। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी सेम हम उसी स्क्रीन पे आ गए। मीन्स कि FI से अगर हम क्रिएट करेंगे तब भी हम इसी स्क्रीन पे आएंगे और अगर CO साइड से जाके हम क्रिएट करेंगे तब भी उसी स्क्रीन पे आएंगे।
तो यहाँ पे अगेन एक्सपेंस के अंदर एक नेक्स्ट जीएल क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पे कॉपी फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा, अब मैं क्रिएट फंक्शन यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट अकाउंट नंबर है 401013 और यहाँ पे रेंट एक्सपेंस का हम जीएल बनाएंगे। तो इसके लिए अकाउंट टाइप पहले सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू, और अकाउंट ग्रुप होगा एक्सपेंस का, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी रेंट एक्सपेंस अकाउंट। इसमें कंट्रोल डाटा में आते हैं। तो अभी यहाँ पे ये कॉस्ट एलिमेंट की कैटेगरी की सिलेक्शन नहीं हुई हुई, हमें इसको सिलेक्ट करना है अभी। और इसी तरह सॉर्ट की भी सिलेक्ट करेंगे, पोस्टिंग डेट, और ये कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी 1 आएगी प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट के लिए, और यहाँ से फील्ड स्टेटस ग्रुप आएगा ये फर्स्ट वाला, और इसको सेव करेंगे। अब ये रेंट एक्सपेंस का एक कॉस्ट एलिमेंट बन गया। बेसिकली इस जीएल को या इस कॉस्ट एलिमेंट को हमने सीओ साइड से क्रिएट किया। अब ये दो कॉस्ट एलिमेंट हम क्रिएट कर चुके हैं। अब एक कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के अंदर इन दोनों कॉस्ट एलिमेंट्स को असाइन करेंगे। यहां से बैक आते हैं, कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप में आते हैं। अब यहाँ पे KAH1 का टी कोड है जो कि क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना हो तो KAH2 का टी कोड यूज होगा, और डिस्प्ले के लिए KAH3 का टी कोड यूज होगा। बट अभी हम चूंकि क्रिएट कर रहे हैं तो KAH1 का टी कोड यूज करेंगे। यहाँ पे हम कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप बना रहे हैं तो हम इसी कोड से इसको क्रिएट कर लेते हैं, कॉस्ट एलिमेंट अंडरस्कोर एक्सपेंस, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप फॉर UTCL, इसको सेव करेंगे। अब ये ग्रुप का कोड क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो कॉस्ट एलिमेंट्स लेके आने उसके लिए हम यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, और इसके नीचे ये ऑप्शंस ओपन हो गई हैं। यहाँ पे हम अपने कॉस्ट एलिमेंट्स को क्लिक करेंगे। हमने जो कॉस्ट एलिमेंट बनाए हैं उन दोनों के कोड्स हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसको आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अभी जो हमने कॉस्ट एलिमेंट बनाए हैं उनमें 12 और 13 ये दो कोड हमने बनाए। तो पहले 12 को असाइन करते हैं। आप एक रेंज के थ्रू भी कर सकते हैं, 12 से लेके 13 तक पूरी एक रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा कॉस्ट एलिमेंट्स की पूरी एक रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने 1 बाई 1 करने हैं तो आप 1 बाई 1 भी कर सकते हैं। 401013 ये नेक्स्ट कॉस्ट एलिमेंट था। जैसे एंटर करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन सिस्टम ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। ये दोनों की डिस्क्रिप्शन भी आ गई। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट इस अकाउंट से क्रिएट हुआ था, और रेंट एक्सपेंस दोनों की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अपडेट होगी। इट्स मीन के कॉस्ट एलिमेंट का जो ग्रुप क्रिएट किया था उसके अंडर ये दोनों कॉस्ट एलिमेंट्स हमारे असाइन हो गए, और इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट एलिमेंट का ग्रुप और कॉस्ट एलिमेंट की क्रिएशन और उनकी आपस में असाइनमेंट ये कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से बैक आएंगे। तो आज के सेशन में हमने कॉस्ट एलिमेंट की क्रिएशन, कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप की क्रिएशन की, और कॉस्ट सेंटर ग्रुप की क्रिएशन की। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, और हर कॉस्ट सेंटर के अंदर उसकी पर्टिकुलर अमाउंट को पोस्ट करेंगे, और फिर कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट या कॉस्ट एलिमेंट की रिपोर्ट में जाके इन एंट्रीज को, इन ट्रांजैक्शंस को व्यू करेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो और आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।